हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू केम कैटलिस्ट फॉर यू। आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, एक रिंग है या मोर देन वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट हैं। तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कह रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम कैसे नेम असाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि हमने पहले बात की कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेंजीन क्या है। तो बेंजीन जो है ये एक सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका मोलेकुलर फार्मूला है C6H6। ये हाईली अनसैचुरेटेड जो है वो कंपाउंड है। अब जब बेंजीन के हम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे कि जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में हम कहते हैं कि बेंजीन या इसके डेरिवेटिव्स को हम नेम असाइन करेंगे, तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स कैसे बनेंगे कि जो बेंजीन के साथ हाइड्रोजन एटम्स हैं कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड, इन हाइड्रोजन एटम्स को आप क्या करें, रिप्लेस कर दें किसी ग्रुप के साथ। जब ये हाइड्रोजन एटम सब्सटीट्यूट हो जाएं किसी ग्रुप के साथ तो हम कहेंगे कि दे आर डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अब हम ये देखते हैं कि कितने हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो सकते हैं। तो आप जितने हाइड्रोजन वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि अगर कोई एक हाइड्रोजन एटम सब्सटीट्यूट हो गया तो दिस इज कॉल्ड एज मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। और अगर दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएं किसी ग्रुप से तो दैट इज़ डाई सब्सटीट्यूटेड, एंड तीन हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस हो जाए अगर तो दैट इज़ ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब एक हाइड्रोजन एटम सब्सटीट्यूट हो तो जिसको हम कह रहे हैं दिस इज़ मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। तो मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के केस में क्या होगा कि हम कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करते हैं जिनको हम IUPAC नेम असाइन करेंगे। तो हम ये जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड है इसको हम रॉबिन्सन स्ट्रक्चर में एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हैं, दे आर डीलोकलाइज्ड ओवर द होल रिंग। तो अब हम ये कहते हैं कि एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया किसी XYZ एनी किसी ग्रुप से जो है वो रिप्लेस हो गया। तो लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि वी हैव दैट ग्रुप ब्रोमीन। तो हमने जब मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन को नेम असाइन करना है तो सिंपल है कि आप जो भी उसके ऊपर सब्सटीट्यूएंट अटैच है उस सब्सटीट्यूएंट का नाम एंड देन उसके साथ आप जो है वो सफिक्स बेंजीन की जो है वो इस्तेमाल कर लें। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो ब्रोमीन अटैच है तो हम इसको लिखेंगे दिस इज ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो बेंजीन के ऊपर जो है वो सब्सटीट्यूएंट जो है वो मौजूद है विच इज़ नाइट्रो, तो आप इसको लिखेंगे दिस इज नाइट्रो बेंजीन। सिंपल है, करना क्या है कि जो सब्सटीट्यूएंट अटैच है उसका नाम एंड देन इसके साथ बेंजीन जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। इन फर्दर एग्जांपल्स में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक क्लोरीन है तो दिस इज क्लोरोबेंजीन। अगर आप इस पे देख लें तो यहाँ पे जो है वो एक इथाइल ग्रुप है तो दिस विल बी नेम्ड एज इथाइल बेंजीन। अब एक चीज़ और, जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि मैंने ब्रोमीन, नाइट्रो या क्लोरो ग्रुप ये जो है वो इस पोजीशन पे लगाए हुए हैं, इथाइल जो है वो यहाँ पे इस पोजीशन पे है। तो आपने ये देखना है कि जब भी जो पहला सब्सटीट्यूएंट अटैच होता है दैट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एट पोजीशन 1, यानी वो हमेशा पोजीशन 1 होती है। उसकी वजह क्या है कि बेंजीन में जो है वो तमाम कार्बन एटम्स जो है वो इक्वल होते हैं। इक्वल जब हैं तो आप उनके ऊपर जब भी फर्स्ट सब्सटीट्यूशन जो है वो उस पर आएगी तो वो हमेशा पोजीशन 1 के ऊपर जाएगी, यानी वो वहाँ से पोजीशन डिसाइड होगी। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट पोजीशन। अगर सब्सटीट्यूटेड बेंजीन नहीं है तो ऑल पोजीशंस आर इक्वल। तो आप जो है वो पहला ग्रुप जहाँ पे मर्जी लगा हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे जिस मर्जी कार्बन आइटम के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा तो वो हम उसकी डिसाइड करेगी पोजीशन कि दैट दिस इज़ द पोजीशन 1 ऑन द बेंजीन रिंग। अब बाज़ औक़ात मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में ये होता है कि कुछ सब्सटीट्यूशंस जो बेंजीन के ऊपर मौजूद हों तो वो क्या करती हैं, दे असाइन अ स्पेसिफिक नेम, उनका एक स्पेशल नेम होता है। जैसे अगर यहाँ पे हम इस केस में देखें तो ये मिथाइल बेंजीन है, लेकिन इसका जो है वो एक स्पेशल नेम भी है विच इज़ टोलुइन।
यानी अगर बेंजीन के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम इसको टोलुइन कहते हैं या इसको मिथाइल बेंजीन भी जो है वो बोलते हैं। इसी तरह जो है वो आपके पास अगर अमाइनो बेंजीन है कि बेंजीन के ऊपर एक NH2 ग्रुप है तो दिस इज़ अमाइनो बेंजीन, और इसका अगर आप स्पेशल नेम की बात करते हैं तो दिस इज़ एनिलीन, यानी NH2 की वजह से एक स्पेसिफिक नेम इसका आ गया विच इज़ एनिलीन। इसी तरह बेंजीन के ऊपर जो है वो अगर COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो दिस इज़ कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड, दिस इज़ बेंजोइक एसिड। और अगर बेंजीन के साथ जो है वो OH अटैच है तो जिसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, इसका नाम क्या होगा, दिस इज़ फिनोल, स्पेशल नेम इसका है फिनोल। देन अगर एक जो है वो मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है जिसको हम मिथॉक्सी बेंजीन कहते हैं तो इसका स्पेशल नेम है दिस इज़ एनिसोल, यानी मिथॉक्सी ग्रुप ऑन द बेंजीन इज़ एनिसोल। इसी तरह अगर आपके पास इस स्पेशल केस में क्या आ जाएगा, दिस इज़, इसका नाम क्या है, दिस इज़ स्टायरीन। फिर अगर बेंजीन के ऊपर जो है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है तो आप इसको बोलेंगे दिस इज़ आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, या फिर इसका जो स्पेशल नेम है दिस इज़ क्यूमीन। और अगर बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप प्रेजेंट है तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है तो आप इसको बोलेंगे दिस इज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बाज़ जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन के केस में दे असाइन आ स्पेसिफिक नेम। तो अब हम बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन में बेंजीन के जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं दे विल बी रिप्लेस्ड विद 2 ग्रुप्स। अब ये जो 2 ग्रुप्स इसके ऊपर प्रेजेंट हैं ये जो है वो इसके 3 पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि बेंजीन जो है वो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है वो प्रोडक्ट दे रहा है। जैसे अगर आप इस केस में देखें तो ये क्या क्या डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो सकते हैं, दिस कुड बी 1 2, यानी पोजीशन 1 पोजीशन 2 या 1 2, फिर पोजीशन 1 एंड 3 के ऊपर जो है वो 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं, एंड देन पोजीशन 1 एंड 4 के ऊपर डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन हो सकती है। अब अगर 1 एंड 2 पोजीशन पे है तो इसको हम जो है वो ऑर्थो बोलते हैं, ये जो ग्रुप्स हैं वो आर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर 1 3 है तो इसके लिए जो है वो मेटा की टर्म इस्तेमाल होती है, और अगर 1 4 पोजीशन पे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो उसके लिए पैरा। आर्थो के लिए सिंपली O लिखा जाता है, मेटा के लिए स्मॉल m लिखेंगे और पैरा के लिए P लिखेंगे। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की भी अगर हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखें तो दिस इज़ 1 2, देखें दोनों ब्रोमीन है, दिस इज़ 1 2 डाईब्रोमो बेंजीन। आप इसको जो है वो एक और भी लिख सकते हैं आर्थो डाईब्रोमो बेंजीन के दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या हैं, दे सेम, तो डाई की जो है वो आप प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज आर्थो और 1 2 डाईब्रोमो बेंजीन, दिस इज 1 3 डाईब्रोमो बेंजीन या मेटा डाईब्रोमो बेंजीन, और इसी तरह इसको देख लें तो 1 4 डाईब्रोमो बेंजीन या पैरा डाईब्रोमो बेंजीन। अब एक चीज़ ये कि जब आप नंबर करेंगे तो नंबरिंग में देखें हम इसको 1 2 या 1 3 या 1 4 कह रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि दिस इज़ ग्रुप 1, ये इस 1 पोजीशन पे है, तो हम जब नंबरिंग करेंगे तो हम रिंग की ऐसी साइड से जो है वो इसके ऊपर मूव करेंगे जहाँ से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। जैसे इस केस में देखेंगे तो अगर आप यहाँ से जाते हैं 1 2 3 4 5 6, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन 6 पे आ रहा है, लेकिन अगर आप इधर से देखें तो सेकंड पोजीशन 2 पे आ रहा है, तो लिहाजा आप नंबरिंग इस तरह क्लॉकवाइज करेंगे। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो सेकंड इज एट पोजीशन 3, लेकिन अगर आप इधर से घूम के आते हैं तो दैट इज पोजीशन 5, तो आप नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 एंड 3, तो दिस इज 1 3। तो ये क्या होगा 1 4, अगर आप इधर से कर रहे हैं या इधर से कर रहे हैं तो ये 1 4 जो है वो पोजीशन होगी दोनों वेज में नंबरिंग करते हुए। अब अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें दोनों ग्रुप्स जो हैं वो क्या हैं, दे आर डिफरेंट, जैसे यहाँ पे हमने देखा तो ये सारे जो ग्रुप्स डाई सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है ये क्या है, दे आर सेम। तो सेम के केस में तो हम जो है वो उसके साथ प्रीफिक्स डाई और जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर जो ग्रुप्स इसके साथ सब्स्टिट्यूटेड है बेंजीन के ऊपर, इफ़ द ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो ऐसे केस में हम पोजीशन 1 किसको कहेंगे और पोजीशन 2 किसको जो है वो असाइन करेंगे। तो इस केस में आपने याद रखना है कि आपने अल्फ़ाबेटिक आर्डर को देखना है, और जो अल्फ़ाबेट्स में
लोअर नंबर पे आ रहा है या लोअर पोजीशन पे आ रहा है, आप उसको पोजीशन 1 देखेंगे। जैसे इस केस में देखें तो ये नाइट्रो एंड ये क्लोरो, तो दिस इज़ एट पोजीशन 1 एंड क्लोरो जो है ये पोजीशन 2 पे होगा, तो आप इसको लिखेंगे दिस इज़ 2 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे आयोडो है और ब्रोमो है, तो जो है वो आप इस आयोडो को पोजीशन 1 कहेंगे, 1 2 3 4, तो आप इसको लिखेंगे दिस इज 4 ब्रोमो आयोडो बेंजीन। और इसी तरह अगर आपके पास ये एग्जांपल है तो इसमें आप देख लें कि जो अल्फ़ाबेट में लोअर पोजीशन पे है या जो लोअर अल्फ़ाबेट है उसको अगर आप देखें तो ये नाइट्रो है और ये ब्रोमो है, तो इसमें नाइट्रो पोजीशन लोअर पे है, तो 1 2 3, तो आप इसको लिखेंगे दिस इज़ 3 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। आप इनके लिए जो है वो यूं भी लिख सकते हैं आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, दिस इज़ पोजीशन 4, तो आप लिखेंगे दिस इज़ पैरा ब्रोमो आयोडो बेंजीन, और इस केस में क्या होगा दिस इज़ मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में अगर कुछ इस तरह का है कि जैसे दो ग्रुप्स इस तरह के प्रेजेंट हैं कि किसी एक ग्रुप की वजह से क्या होता है कि बेंजीन को एक स्पेशल नेम मिल रहा है जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो नॉर्मल ग्रुप है, तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे, जिस ग्रुप की वजह से बेंजीन को स्पेशल नेम जो है वो हम एक असाइन कर रहे होते हैं या एक स्पेशल कंपाउंड है या स्पेशल नेम है, तो हम उसको पोजीशन 1 कंसीडर करेंगे, और जो बाकी जो उसके ऊपर ग्रुप्स अटैच हैं या जो दूसरा ग्रुप है हम उसको उस 1 पोजीशन के रेफरेंस से आगे उसकी नंबरिंग कर लेंगे। जैसे इस केस में देखें तो हमारे पास इसमें एक OH है और इधर एक Cl है, तो इस OH की प्रेजेंस की वजह से इसको हम कहते हैं फिनोल, तो ये पोजीशन 1 होगी और ये जो है वो क्या होगी फिर पोजीशन 2, तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, दिस इज 2 क्लोरो फिनोल, या आप इसको लिख सकते हैं ऑर्थोक्लोरोफिनोल। अब इस केस में अगर आप देख लें तो यहाँ पे जो है वो एक नाइट्रो है और एक सल्फोनिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से एक स्पेशल नेम है, तो आप लिखेंगे ये पोजीशन 1 होगी, फिर पोजीशन 2 एंड ये 3, तो आप इसको नेम असाइन करेंगे दिस इज 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एंड देन इस केस में देखें इस ग्रुप की वजह से हम कहते हैं कि दिस इज बेंजोइक एसिड, तो 1 2 3 आप इसको लिख लेंगे दिस इज 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो इस तरह जो है वो स्पेशल ग्रुप से आप उस पोजीशन से नेक्स्ट ग्रुप की पोजीशन को आइडेंटिफाई करके उस ग्रुप का नाम एंड देन आप उस स्पेशल कंपाउंड का नाम जो है वो उसके साथ ऐड कर देंगे। इसी तरह कुछ मज़ीद एग्जांपल्स में आप देख लें कि इस OCH3 यानी मिथॉक्सी ग्रुप को जो है वो हम एनिसोल कहते हैं बेंजीन के ऊपर, तो हम ब्रोमीन जो पोजीशन है वो पोजीशन 4 पे आ जाएगा, फिर दिस इज़ 4 ब्रोमो एनिसोल। इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो इस CH3 की वजह से जो है वो इसका स्पेशल नेम टोलोवीन है, हम इसको पोजीशन 1 पे रखेंगे, तो 1 2 एंड 3 आप इसका नाम लिखेंगे दिस इज़ 3 नाइट्रो टोलोवीन। फिर आपके पास बाज़ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं कि जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट उसके ऊपर मौजूद हैं उसकी वजह से एक स्पेशल नेम जो है वो दोनों की वजह से स्पेशल नेम आता है। जैसे इस केस में देखेंगे अगर हम सिर्फ OH को कंसिडर करें तो ये फिनोल है, और अगर COOH को देख रहे हैं तो ये बेंजोइक एसिड है, तो हम इसमें फिर किसको प्रेफरेंस दें। यहाँ पे देखें अगर आप तो मिथाइल है तो ये टोलोवीन है, और अगर इस OCH3 की वजह से ये क्या है दिस इज़ एनिसोल। यहाँ पे ये अमाइनो बेंजीन है या एनिलीन है और इसकी वजह से बेंजल्डिहाइड है। इसी तरह ये NH2 की वजह से एनिलीन और इधर OH है फिनोल। तो ऐसे केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू फॉलो दिस प्रायोरिटी ऑर्डर। ये जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और लोवेस्ट प्रायोरिटी पे जो है वो क्या होता है R ग्रुप। तो आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करेंगे और जो हाई प्रायोरिटी पे होता है आप पेरेंट नेम उससे सिलेक्ट करेंगे और दूसरे जो ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा लो प्रायोरिटी पे आप उसको क्या करेंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, और आप उसको फिर लोअर पोजीशन पे जो है कंसीडर करेंगे। जैसे इस केस में अगर आप देख लें तो ये जो COOH है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, तो इट मीन्स कि ये पोजीशन 1 होगी और पेरेंट नेम इसी से आएगा और ये क्या हो जाएगा फिर पोजीशन 2। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी
देन इस COOH की वजह से इसका नाम क्या बनेगा, दिस इज बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम होगा दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इस केस में देख लें तो ये जो CH3 ये एक R ग्रुप है, सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे है, जबकि OCH3 इससे हायर प्रायोरिटी पे है। तो इट मीन्स कि ये पोजीशन 1 पे होगा, 1 2 3 4। तो आप इसको लिखेंगे दिस इज 4 मिथाइल एनिसोल, क्योंकि इसकी वजह से पेरेंट नेम OCH3 की वजह से आएगा। अब इसमें देख लें अल्डिहाइड और NH2, तो अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो हायर प्रायोरिटी पे है और NH2 जो है वो माइनर ग्रुप लोअर प्रायोरिटी पे है। तो ये पोजीशन 1 होगी, 2 and 3। इसका नाम फिर आप क्या लिखेंगे, दिस इज 3 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। और इस केस में क्या होगा, अमाइनो है और OH है, तो OH हाई प्रायोरिटी पे है, ये पोजीशन 1 होगी, ये पोजीशन 2 हो जाएगी। तो इसका आप नाम लिखेंगे दिस इज 2 अमाइनो फिनोल। तो इन केसेस में आपने क्या देखा कि जब दोनों ग्रुप्स हैं उनकी वजह से स्पेशल नेम आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर को देखेंगे। जो हायर प्रायोरिटी पे है आप उसको पोजीशन 1, और फिर जो लोअर ऑर्डर में आ रहा है या लोअर प्रायोरिटी पे आ रहा है वहाँ से फिर आप उसको पोजीशन 2 या 3 या वट एवर जो उसकी पोजीशन बनती है आप उस हिसाब से उसको पोजीशन देंगे। एंड देन आप जो पेरेंट नेम है वो आप हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप की वजह से उसको असाइन करेंगे। तो जिस तरह हमने मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में देखा कि एक बेंजीन के ऊपर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट है उसकी वजह से स्पेशल नेम मिल रहा था। जैसे हमने देखा कि मिथाइल, अगर एक मिथाइल है तो हम उसको टॉलवीन कह रहे थे, NH2 है तो वो एनिलीन है, COOH है तो वो बेंजोइक एसिड है, तो ये स्पेशल नेम थे। इसी तरह बेंजीन पे अगर डाइट सब्स्टिट्यूशन हैं तो उनकी वजह से भी कुछ स्पेशल नेम हम उनको असाइन करते हैं। जैसे इस केस में है कि अगर आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हों बेंजीन के ऊपर तो हम इसको बोलते हैं दिस इज ज़ाइलीन। अब ये देखना है आपने कि ये दोनों मिथाइल किस पोजीशन पे हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये पोजीशन ये 1 है और ये पोजीशन 2 है, तो आप इसको 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन या 1,2 ज़ाइलीन या आप इसको ऑर्थोज़ाइलीन जो है वो लिख सकते हैं। आप अगर इसको देख रहे हैं तो ये पोजीशन अगेन 1 and 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है, आप इसको लिखेंगे दिस इज़ मेटा, और 2 मिथाइल ग्रुप की वजह से ज़ाइलीन बोल रहे हैं तो दिस इज़ मेटाज़ाइलीन। इसी तरह 1,4 वाली पोजीशन जो है वो पैरा पोजीशन होती है, तो 2 मिथाइल की वजह से ज़ाइलीन है तो दिस इज़ कॉल्ड एज पैराज़ाइलीन। और अगर आप जो है वो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप को देख लें तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से जो है वो स्पेशल नेम जो है वो असाइन होता है, और वो क्या है कि अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो पोजीशन 1 and 2 के ऊपर प्रेजेंट हैं तो हम इसको बोलेंगे दिस इज़ कैटिकोल। पोजीशन 1 and 2 पे जो है वो अगर हाइड्रोक्सी हैं, और अगर इसी तरह पोजीशन 1 and 3 के केस में जो है वो इसको हम बोलते हैं रिसोर्सिनोल। और अगर आपके पास जो है वो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप पोजीशन 1 and 4 के ऊपर प्रेजेंट हैं तो जो इसका स्पेशल नेम होगा दैट इज हाइड्रोक्विनोन। तो इस तरह आपके पास हाइड्रोक्सी के केस में भी कैटिकोल हो सकता है, रिसोर्सिनोल या 1,4 पोजीशन वाला हाइड्रोक्विनोन। देन हमारे पास यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे अगर COOH भी है और NH2 भी है तो वैसे तो हम इसको 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड कहते हैं, लेकिन इसका जो स्पेशल नेम है विच इज़ एंथ्रेनिलिक एसिड। इसी तरह अगर बेंजल्डिहाइड और OH प्रेजेंट है तो इसको हम सैलिसिल्डिहाइड बोलेंगे, और अगर अमाइनो ग्रुप भी है और मिथाइल भी है तो जो इसका स्पेशल नेम होगा दिस इज़ टोलुडीन। और लास्टली हमारे पास है पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के, जिसमें 2 से ज़्यादा 3 4 इस तरह जो है वो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के ऊपर मौजूद हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें नंबरिंग करनी है और फिर लीस्ट नंबरिंग को भी देखना है, लोवेस्ट नंबर्स को भी देखना है, और पोजीशन 1 को भी डिसाइड करना है। जैसे इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखें तीनों ग्रुप्स हैं और 3 जो है क्या हैं, दे आर सेम, क्लोरो प्रेजेंट हैं। तो अगर आप इसको पोजीशन 1 असाइन करते हैं 1 2 3 4 तो ये पोजीशन बनती है 1 3 4। अगर आप इसको इस साइड से देख रहे हैं तो दिस गोज 1 4 5, ये 2 नंबर। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको अगर यहाँ से नंबर करें तो 1 2 3 एंड दिस इज 4।
तो ऐसे केस में देखें जो सेकंड नंबर है, जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, वो कितनी पॉसिबिलिटीज़ पे मौजूद था। जब हम इसको पोजीशन 1 कंसीडर कर रहे थे तो ये क्या है, दिस इज़ 1 और फिर 4, यहाँ पे देख लें 1 एंड 3। और अगर आप इसको ग्रुप 1 कंसीडर करें, पोजीशन 1 कंसीडर करें, तो दिस इज़ 1 एंड 2 एंड देन ग्रुप कौन सी पोजीशन पे जा रहा है, 4। तो ये हमारे लिए जो है वो प्रेफर्ड नंबरिंग होगी। तो आप इसको लिखेंगे दिस इज़ 1 2 4, क्योंकि 3 जो है वो क्लोरीन है, तो दिस इज़ ट्राई क्लोरो, और इसके साथ आप बेंजीन लिखेंगे। तो दिस इज़ 1 2 4 ट्राई क्लोरो बेंजीन। इसी तरह आप इसको देख लें तो दिस इज़ वेरी सिंपल, 1 2 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज़ 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। अब इसमें भी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर आपके पास जो है वो मल्टीपल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और उसमें से किसी ग्रुप की वजह से स्पेशल नेम आ रहा है, तो आप फिर प्रेफरेंस उसको देंगे। आप नंबरिंग फिर जो है वो उस ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, उसको पोजीशन 1 जो है वो असाइन करेंगे जिसकी वजह से स्पेशल नेम जो है वो उसको मिल रहा है। जैसे आप इन दो एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि इस पे जो है वो नाइट्रो ग्रुप है और एक इस पे जो है वो OH है, तो इस OH की वजह से हम कहते हैं कि ये इसका स्पेशल नेम फिनोल बनता है, लिहाजा ये क्या होगा, ये पोजीशन 1 होगी। इसमें आप देख लें तो इस CH3 और नाइट्रो ब्रोमो आयोडो, इन सब ग्रुप में से इस मिथाइल की वजह से इसको हम टोलुइन बोलते हैं, तो लिहाजा ये पोजीशन 1 होगी। अब अगर आप इसका नेम देखें तो इसका नेम क्या होगा, दिस इज़ 1 देन 2 पोजीशन 3 4 5 6, तो इसका नेम क्या बनेगा, एक पोजीशन 2 पे, फिर पोजीशन 4 पे एंड देन पोजीशन 6 पे। सो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और इस OH की वजह से बेंजीन के साथ दिस इज़ फिनोल, तो इसका नाम होगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। अब दूसरा केस जो आपके पास है जिसमें 3 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, ब्रोमो है, नाइट्रो है और आयोडो है। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो आप जो है वो नंबरिंग को देख लेना। तो नंबरिंग आप देखें जब करेंगे तो 1 एंड 2 पोजीशन 2 पे, फिर उसके बाद देखें जो नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है वो पोजीशन 5 पे है। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 एंड 3 जो नेक्स्ट ग्रुप है वो पोजीशन 3 पे है, तो लिहाजा आपकी नंबरिंग इस साइड से होगी 1 2 3 और ये पोजीशन 6। तो ऐसे केस में आप देख लें कि जो इसका पेरेंट नेम है वो तो डिसाइड हो गया इस CH3 की वजह से, टोलुइन पोजीशन 1 होगी। बाकी जो आप इसका नाम देंगे ना वो इसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को देखेंगे, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आप इसको लिखेंगे दिस इज़ 6 ब्रोमो, देन पोजीशन नंबर 3 पे है आयोडो, तो दिस 3 आयोडो, एंड देन पोजीशन 2 पे है नाइट्रो, एंड लास्टली इस CH3 की वजह से आप इसको बोलेंगे टोलुइन। तो इसका आयोपैक नेम क्या होगा, 6 ब्रोमो 3 आयोडो 2 नाइट्रो टोलुइन। तो जिस तरह हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूटेड केस में देखा कि बाज़ ग्रुप की वजह से जो है वो एक स्पेसिफिक नेम, एक स्पेशल नेम असाइन होता है, तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड के केस में भी बाज़ स्पेसिफिक नेम असाइन होते हैं। जैसे अगर बेंजीन के केस में जो है वो 3 मीथाइल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट हों, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज़ मेसिटाइलिन। 3 ग्रुप्स प्रेजेंट एट पोजीशन 1 3 5, मिथाइल ग्रुप 1 3 और 5 पोजीशन पे प्रेजेंट हैं, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज़ मेसिटाइलिन। और अगर जो है वो आपके पास 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं और वो प्रेजेंट भी बिल्कुल 1 2 एंड 3 पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो आप इसको बोलेंगे दिस इज़ पायरोगैलोल। और लास्टली कि अगर आपके पास जो है वो 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं और चारों मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो 1 2 4 5 इन पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर को जो है वो स्पेशल नेम लिखेंगे दिस इज़ ड्यूरीन। तो इस तरह बात स्पेशल नेम पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में भी आप असाइन करते हैं। और अगर हम इसको समराइज़ करें तो हम इसको यूँ समराइज़ कर सकते हैं कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को नेम असाइन करते हैं कैसे, बाय आइडेंटिफाइंग द बेंजीन रिंग
सबसे पहले हमने बेंजीन रिंग को आइडेंटिफाई करना है, डिटर्मिनिंग द नंबर एंड पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, के जो उसके ऊपर सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए हैं वो किस नंबर पे है, किस पोजीशन के ऊपर है, एंड देन अप्लाइंग द करेक्ट प्रीफिक्सेस आर नंबरिंग, कि हम उसके ऊपर प्रीफिक्सेस या नंबरिंग को जो है वो करेक्ट उस वे में अप्लाई करते हैं, एंड देन हम बाज़ केसेस में क्या करते हैं, वी असाइन द स्पेशल नेम, हम उनको स्पेशल नेम भी असाइन करते हैं। तो अगर हम इन रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्यूरेटली आइडेंटिफाई एंड असाइन अ सिस्टमैटिक नेम टू द एरोमेटिक कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Thank you for joining this session on aromatic nomenclature. Keep practicing and soon you will master naming these fascinating compounds. तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि हम कैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को आईयूपैक नेम असाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।